तो नेपाल से चल करके दो विशाल शिला जो लगभग 6 करोड़ साल पुरानी हैं। तो जैसे मुझे पता लगा, पहले खबर चली कि शालिग्राम शिला है, तो हमने कहा शालिग्राम तो साक्षात भगवान है और भगवान के ऊपर छीनी हथौड़ी नहीं चल सकती है और बिना छीनी हथौड़ी चले मूर्ति नहीं बन सकती है। तो उसी दिन से हमें प्रतिदिन जो है तो प्रातः 3 बजे हनुमान जी का दर्शन होता था। हनुमान जी कहते थे कि वो देवशिला है, शालिग्राम नहीं। तो हमें लगा कि अब सपने की बात कैसे हम कहें। आज सुबह में लगभग 5 बजे भोर में एक बड़े तेजस्वी संत का दर्शन हुआ। मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि सूर्यवंश के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, और उन्होंने हमसे बताया कि जो 2 विशाल जो है शिलाएँ आई हैं, वो 2 विशाल शिला शालिग्राम नहीं देवशिला हैं और उससे रामलला की प्रतिमा जो है बन सकती है। तो इसके बाद फिर हमने जो है तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने इसको सब लोगों को अवगत कराया है। और अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से मेरा निवेदन है कि ये जो 2 शिलाएं हैं, इनसे जो है भव्य रामलला की प्रतिमा बना करके और वैदिक विधि से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। शिलाखंडों का क्या ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है, मैं तो इसका जानकार नहीं, सुन रहा हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि गंडकी के पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है और शालिग्राम को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो शालिग्राम, गंडकी का शालिग्राम एक पवित्र माना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की नर्मदा का शालिग्राम भगवान शंकर, ऐसे ही नेपाल की दामोदर कुंड से चलने वाली काली गंडकी का शालिग्राम पत्थर यानी शालिग्राम, ये काली गंडकी ये जब नेपाल से बिहार में आती है तो बिहार में इसी का नाम नारायणी हो जाता है। नारायणी, भगवान नारायण की क्या है, पत्नी कहूँ या पुत्री कहूँ, मुझे मालूम नहीं क्या अर्थ होगा इसका। तो ये बड़ी पवित्र नदी है। इतना ही मेरा निवेदन है, आए, कोई रोक टोक नहीं है। नेपाल की गंडकी नदी से चल करके शालिग्राम की शिला अयोध्या नहीं पहुंची थी, उसके पहले से ही विरोध शुरू हो गया था। विरोध अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शुरू कर दिया था और उन्होंने साफ कहा था ये जो शिला आ रही है यह शालिग्राम शिला है और शालिग्राम शिला जो होती है वह पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित जो शिला है वो ये इस पर छीनी और हथौड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ये शिला को देवशिला बताया है और साफ कहा है कि इनके सपने में इनके गुरु जी आए थे, उन्होंने साफ कहा है कि ये देवशिला है और शालिग्राम की जो शिला होती है वह पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, हम उन्हीं से जानेंगे आखिर में क्या वजह थी कि शिला अयोध्या नहीं पहुंची था और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। महाराज जी, शिला अयोध्या नहीं आई थी, आपने विरोध करना शुरू कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि ये देवशिला है, तो क्या था ये पूरा कहानी? दरअसल में क्या है कि रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल से जो 2 विशाल शिलाएं आईं, जिनका वजन लगभग 127 कुंटल है और 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही हैं। लेकिन जब ये सुनने को मिला कि ये शालिग्राम है, तो हमने कहा शालिग्राम तो स्वयं प्रतिष्ठित भगवान है और शालिग्राम के ऊपर छीनी हथौड़ी नहीं चल सकती है और बिना छीनी हथौड़ी चले मूर्ति बन नहीं सकती है। तो हमने कहा अगर शालिग्राम के ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी तो तबाही आ जाएगी, घोर अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद उसी दिन से फिर मुझे प्रतिदिन 3 बजे सुबह में हनुमान जी का दर्शन होता था सपने में, और हनुमान जी कहते थे कि वो शालिग्राम नहीं, वह देवशिला है, उससे जो है मूर्ति बनाई जा सकती है। इसके बाद फिर जो है हमने सोचा सपने की बात को हम जो है कैसे कहें लोगों से। तो आज सुबह लगभग 5 बजे भोर में एक दिव्य संत का दर्शन हुआ, बड़े तेजस्वी संत। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्यवंश का कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हूँ और जो 2 शिलाएँ आई हैं यह शालिग्राम नहीं देवशिला हैं, इनकी मूर्ति बन सकती है। तो इसके बाद मैंने प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने कहा भी कि बिल्कुल ये उचित मांग रही, क्योंकि शालिग्राम के ऊपर छीनी हथौड़ी नहीं चल सकती है। वेदों पुराणों शास्त्रों में शालिग्राम को स्वयं साक्षात भगवान कहा गया है। तो मुझे आशीर्वाद भी दिए। इसके बाद हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो
दो शिलाएं हैं, इनको शालिग्राम न कहा जाए, ये देवशिला हैं। अब इनकी भव्य प्रतिमा रामलला की बना करके राम मंदिर में विराजमान की। महाराज जी, पत्र भी आपने सौंपा था शालिग्राम शिला को लेकर के ट्रस्ट के चंपत राय को, जब पूजन हो रहा था, तो क्या पत्र के बाद क्या कोई जवाब आया था आपका? हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी को हमने पत्र दिया। हमने कहा यदि शालिग्राम हैं तो शालिग्राम इसी रूप में पूजित हो सकते हैं, शालिग्राम के ऊपर छीनी हथौड़ी नहीं चल सकती है। तो इसके बाद कई बार हमसे मिल करके उन्होंने हमसे वार्ता भी किया और इस पर वो चर्चा भी की है और हम भी इस पर लगातार जो है तो विचार कर रहे थे। इसके बाद जब हमें भगवान श्री राम के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी साक्षात दर्शन दे करके उन्होंने बताया, तो फिर हम प्रेस वार्ता के गुरु जी, शालिग्राम की जो शिला होती है वो छोटी होती है और काली होती है। ट्रस्ट ने तो पहले भी ये साफ कर दिया था, तो आपने विरोध क्यों किया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे बगल में ही बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काली गंडकी से ले आए गए और ये जो है तो शालिग्राम हैं। तो हमने कहा अगर शालिग्राम है तब तो इनसे मूर्ति नहीं बनेगी, क्योंकि शालिग्राम तो साक्षात भगवान होते हैं। अब भगवान के मूड़े पर जो है तो कोई कहा कि भगवान के मूड़े पर हथौड़ी चला के दूसरा भगवान बनाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में आधिकारिक बयान भी वहाँ से आया है और इसको तमाम तरह के लोग पता भी लगाए और हम तो इस पर देखिए अडिग थे। हमने कहा अगर शालिग्राम हैं तो शालिग्राम हैं तो इसी रूप में पूजित होंगे। लेकिन जब मुझे एक आदेश प्राप्त हुआ हनुमान जी के द्वारा और जो है तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो भगवान श्री राम के कुल गुरु हैं, उनके द्वारा जब मुझे साक्षात्कार हुआ तो फिर मुझे विश्वास हो गया और इस पर मैंने बयान जारी किया। महाराज जी, शिला का अभी तो तकनीकी द्वारा इसकी जांच कराई जा रही, विशेषज्ञों की टीम आई थी, अभी जांच करके रिपोर्ट भी नहीं आई और आपने कह दिया कि ये देवशिला है, तो कैसे माना जाए कि ये देवशिला है या शालिग्राम शिला है? अभी ट्रस्ट ने भी तो नहीं साफ किया इस बात को लेकर के। देखिए, ऐसा है कि हम लोग साधु संत हैं, जांच करना ये विज्ञान का विषय है। विज्ञान जो है, जो वैज्ञानिक है वो अपने ढंग से, तकनीकी ढंग से जांच करेंगे। हमें तो जो आध्यात्मिक ढंग से जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ है उसको मैंने बताया और जो ये तो और अच्छा हो गया, ये और अच्छा हुआ कि मुझे जो एक आध्यात्मिक रूप से जो भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। अब जो वैज्ञानिक लोग इसको जो है तकनीकी जांच कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है और अच्छा, जनता को एक अच्छा भरोसा जाएगा इस पर। जी, 600 करोड़ साल पुरानी शिला है, तो इसमें ये भी तो कहा जा सकता है कि भगवान साक्षात भगवान रामलला इसमें विराजमान है, क्योंकि ये तो गंडकी नदी से आया हुआ है और भगवान राम के ससुराल से आया हुआ है, दान रूप में नेपाल वासियों ने दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो एक आस्था थी। देखिए, आस्था तो है ही है, आस्था थी और 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और देव पूजित शिला है और सब लोगों के द्वारा इनका लगातार पूजन अर्चन, दर्शन पूजन किया जा रहा है। लेकिन यह रामलला की प्रतिमा के लिए ही दिव्य शिला है, इसलिए रामलला की प्रतिमा इससे बनेगी। तो ये थे जगत गुरु परमहंसाचार्य ने साफ कहा है कि ये देवशिला है और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने ही पहले ही विरोध शुरू कर दिया था। यह शिला जब अयोध्या नहीं पहुंची थी और इन्होंने साफ कहा था कि जो शिला आ रही है यह शालिग्राम शिला है और शालिग्राम की शिला पर छीनी और हथौड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती है। लेकिन विशेषज्ञों की जो टीम है वह पत्थर की जांच कर रही है कि इन्हीं पत्थरों से कि भगवान रामलला की प्रतिमा बनाई जा सकती है या नहीं जब बनाई जा सकती। लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है, ये साफ नहीं हुआ है कि इन्हीं पत्थरों से रामलला की प्रतिमा बनेगी कि नहीं। लेकिन जगत गुरु परमहंसाचार्य के स्वप्न में भगवान हनुमान जी आने के बाद इन्होंने साफ कर दिया है कि यह देवशिला है और इसी देवशिला से भगवान रामलला की। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।